यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आप सभी के बीच में बिहेवियर साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 9वां वीडियो लेकर। इससे पहले मैं 8 वीडियो तक करा चुका हूँ, जिसका मैं इंट्रो वीडियो दे भी दिया हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चल के देखिएगा तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स यानी व्यक्ति की आधारभूत क्या क्या जरूरी होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है वो, या इसी क्वेश्चन को अलग से पूछता है मौसले का हायरार्की नीड। ठीक है, क्या चीज़? मौसले का हायरार्की नीड यानी मौसले के आवश्यकताओं का पदानुक्रम को समझाए। तो मैं आपसे हमेशा पूछा जाता है और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। कहीं भी इंटरव्यू में या एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए मौसले के हायरार्की नियम क्या कहता है, कहीं भी पूछ देगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे बिहेवियर साइंस के, जो कि आपका मानव व्यवहार चैप्टर से है। ठीक है ना, ह्यूमन बिहेवियर चैप्टर से है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है। मानव का व्यवहार हम लोग अक्सर जानते हैं कि उसका व्यवहार गलत है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार जो है बहुत ही बढ़िया है, लोग कहते हैं ना। एक्चुअली यही होता है। अगर किसी से आप बहुत ज़्यादा जो है प्रेरित, किसी से बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से बातचीत किया तो लोग कहता है इसका व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार का व्यक्ति है। अगर कोई आपसे रूडली बात करेगा या फिर ज़बरदस्ती जो है आपसे बात करेगा तो आप कहिएगा बेकार है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, गाला गलौज कर देता है या गलत चीज़ है। तो इस टाइप से व्यवहार लोग कहता है ना। तो एक्चुअली हम आज व्यवहार के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज का यह बिहेवियर साइंस जो कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है, यह आपका 9वां नंबर का वीडियो है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर मानव व्यवहार क्या कहता है। सबसे पहले देख लीजिए, मनुष्य द्वारा जीवन में प्रदर्शित की जाने वाली दृश्य और अदृश्य क्रियाएं ही व्यवहार में सम्मिलित की जाती है। सबसे पहली बात है, देखिएगा कितना आदमी जो है कोई काम करेगा नहीं, खड़ा रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार जो है पता चल जाता है। कुछ इस प्रकार से वह जो है प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा, जो आपको जो है उसके व्यवहार को पता चल जाएगा। तो वही कहता है मनुष्य द्वारा जीवन में प्रदर्शित की जाने वाली, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य कामें हो या क्रियाएं हो, वह व्यवहार में सम्मिलित होता है। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए, व्यक्ति द्वारा गर्भाशय से मृत्यु तक की जाने वाली सभी क्रियाएं व्यवहार कहलाती हैं। अब आप लोग को नॉर्मली मैं बता दूं कि बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वहाँ भी एक व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कहा जाए तो व्यक्ति द्वारा गर्भाशय से मृत्यु तक यानी जन्म से मृत्यु तक जो भी क्रिया की जाती है वह सब व्यवहार कहलाती है। काम क्या है? काम एक प्रकार का व्यवहार है। काम से ही आपके व्यवहार जाने जाते हैं, दिखे जाते हैं। काम से ही आपके व्यवहार को गलत तरीके से जांचा जा सकता है। काम से ही आपके व्यवहार अच्छे हो सकते हैं। तो सभी क्रियाएं जो जन्म से मृत्यु तक किए जाते हैं वो सभी व्यवहार में ही जो है आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग तरीके से कहा जाए तो व्यक्ति द्वारा की गई संज्ञात्मक, गत्यात्मक, भावनात्मक क्रियाएं, चाहे कॉग्निटिव मतलब होता है बौद्धिक, डायनेमिक मतलब होता है गत्यात्मक, और इमोटिव मतलब होता है भावनात्मक, जो भावना से। तो चाहे वो बौद्धिक काम हो, चाहे वो जो है आपके भावनात्मक हो या गत्यात्मक डायनेमिक हो, यह सभी जो है व्यवहार कहलाती है। ठीक है, तो सीधा समझिए व्यक्ति के सभी कार्य, सभी क्रियाओं के जो होता है, जो जन्म से मृत्यु तक जो भी काम प्रदर्शित व्यक्ति करता है वह एक प्रकार से व्यवहार का एक हिस्सा होता है। ठीक है, कैसे, चलिए आगे समझेंगे। तो ये नॉर्मली व्यवहार के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो जो भी विजिबल एंड अनविजिबल अनसीन एक्टिविटी है जो परफॉर्म किए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा पूरे लाइफ में, होल लाइफ में, वही बिहेवियर कहलाता है। ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय पर्सन। ठीक है, विजिबल एंड नॉन विजिबल, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, यही होता है। अब ये तो बिहेवियर की बातें हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारा वो व्यवहार समझाने के लिए मैंने आपको बताया। मेन प्रश्न हमारा आता है बेसिक ह्यूमन नीड्स, यानी एक व्यक्ति का जो बेसिक मतलब होता है आधार, जो सबके ज़रूरत की होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति के लिए आधारभूत आवश्यकता यानी एक जरूरी की आवश्यकता कौन कौन सी है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, चलिए
उसी क्वेश्चन को मौसले का हायरार्की नीड्स कहा गया, यानी मौसले के आवश्यकताओं का पदानुक्रम। अब जो व्यक्ति को जो ज़रूरी है, जो बेसिक नीड है, जो सबसे मस्ट है कि ये सारे चीज़ बेसिक है, चाहिए ही, आधार है, बेस है। अब मान के हम घर ही बनाते हैं तो घर के लिए सबसे पहले बेस तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं। तो कोई भी घर बनाइए उसके लिए बेस तैयार किया जाता है, ठीक है। चाहे आप एक लकड़ी का घर बनाएं या मिट्टी का घर बनाएं या छत का घर बनाएं, सबके लिए बेस तैयार किया जाता है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन में वह कौन कौन सी आवश्यकता है जो एक बेस है, जो एकदम जरूरी है, होना ही चाहिए जीवन में आवश्यकता, वो कौन कौन सी आवश्यकता है। तो मौसले ने उन आवश्यकताओं को एक अनुक्रम में, एक पद में बांट दिया, ठीक है, कि इसके बाद ये जरूरी है व्यक्ति को, फिर इसके बाद व्यक्ति को ये आवश्यकता है, फिर इसके बाद व्यक्ति को एक ये आवश्यकता है, और इसी को एक पद में बांट दिया मौसले ने। तो इसी को जो है क्या कहा गया, मौसले के हायरार्की ऑफ नीड, यानी पदानुक्रम, ठीक है। चलिए समझिए इसको। अब यहाँ पे देख लीजिए, मौसले के जो पदानुक्रम है या व्यक्ति के जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम है, उसमें देखिए मौसले ने 1943 में सर्वप्रथम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया। अभिप्रेरक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रति जो है प्रेरित करे, यानी करने के लिए, ठीक है ना। तो मौसले ने 1943 में सर्वप्रथम आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक बतलाया। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद के प्रति जो है एक जागृत, कि हमें क्या चाहिए, क्या जरूरी है हमारा। तो इस चीज़ को एक महत्वपूर्ण, सेल्फ रियलाइजे को मौसले ने एक महत्वपूर्ण मोटिव्स, अभिप्रेरक बताया, ठीक है। और अभिप्रेरक क्या होता है, जो व्यक्ति के किसी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, समझ गए। इसका वैज्ञानिक अध्ययन कर एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया, ठीक है। अब मौसले ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो 1943 में दिया, इसको एक साइंटिफिक तरीके से इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। अध्ययन करके इन्होंने प्रतिपादन किया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, और इन्होंने बताया कि भाई मेरे, जो सेल्फ रियलाइज है, जो आत्मसिद्धि है, यह एक व्यक्ति के लिए अभिप्रेरक का काम करता है, ठीक है। और इसी चीज़ को इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके सिद्धांत प्रतिपादन किया, और इसी को मौसले का आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहा, अंडरलाइन की बातें, आत्मसिद्धि है, सेल्फ रियलाइज, इसी सेल्फ रियलाइज को इन्होंने एक अभिप्रेरक बताया, जिससे इन्होंने सिद्ध किया, सिद्धांत साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत को मौसले का आवश्यकताओं का पदानुक्रम, मौसले हायरार्की नीड्स कहा जाता है। अब मौसले ने मुख्य रूप से जो मानव के लिए जो 5 आवश्यकता है, इन्होंने पुष्टि की, मतलब इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने सेल्फ रियलाइज दिया, और सेल्फ रियलाइज करके साइंटिफिक तरीके से इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उसमें इन्होंने कहा कि भाई 5 ऐसे मुख्य रूप से जो आवश्यकता है, जो हर व्यक्ति को जीवन में चाहिए, बेसिक नीड है, इन्होंने पुष्टि किया, जो निम्न प्रकार से है। तो चलिए इसको आगे हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला इन्होंने ये बताया कि देखो भाई, पहला शारीरिक आवश्यकता, पहला क्या, शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक, भौतिक मतलब क्या, जो शरीर को चाहिए, जरूरी चीज़ें, शारीरिक आवश्यकता। तो मौसले ने बताया कि शारीरिक आवश्यकताओं में क्या क्या जरूरी है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मौसले हायरार्की ऑफ नीड अनुक्रम के सबसे नीचे आती है। अब ये मौसले ने जो हायरार्की नीड बताया, ये मैं आपको टेबल नीचे दिखाऊंगा। ये जो 1 नंबर है, इसको इन्होंने सबसे नीचे रखा, फिर दूसरे को ऊपर रखा, फिर तीसरे को ऊपर रखा, फिर चौथे को ऊपर रखा, और फिर 5वें को जो है सबसे ऊपर रखा, ठीक है। तो ये जो 1 नंबर शारीरिक आवश्यकता है, यह पद अनुक्रम में सबसे नीचे रखा। अब अनुक्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है एक पद में बांट दिया कि इसके बाद ए होगा, इसके बाद ए होगा, इसके बाद ए आवश्यकता, इसके बाद ए आवश्यकता, जो जैसे जरूरी है वैसे इन्होंने शुरू से करते गया। तो सबसे फर्स्ट जो शारीरिक आवश्यकता है, अनुक्रम में इन्होंने सबसे नीचे रखा, ठीक है। उसके बाद
शारीरिक आवश्यकताओं में क्या क्या चीज़ें शामिल है समझ लीजिए। सबसे पहले एक शरीर को जिंदा रखने के लिए आपको पानी पीना पड़ता है, तो प्यास की संतुष्टि, भूख जो शरीर के लिए एकदम ज़रूरी है। आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन नहीं खाएंगे रह जाएंगे, लेकिन फिर आपको खाना ही पड़ेगा जीवन रहने के लिए, ठीक है ना। तो भूख बहुत ज़रूरी होता है, यह एक अभिप्रेरक है। आपको खाने के लिए भूख लगता है तो हमें क्या कहता है, भाई खाना खाना है, कोई चीज़ खाने के लिए जाते हैं, तो यह एक प्रकार से अभिप्रेरक का प्यास लगना मतलब पानी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। श्वसन हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं इसी के जरिए, तो ये सब एक मूलभूत आवश्यकता है जो शरीर के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से बात किया जाए सेक्स लोग इसे गलत मानते हैं, लेकिन एक प्रकार से यह शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होता है, यह जरूरी आवश्यकता है, ठीक है, एक बेसिक नीड है व्यक्ति का, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से मानते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो देख लीजिए, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, श्वसन हो, जिसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है, वो सब जो है आपका क्या हो गया, ये सब जो है शारीरिक आवश्यकता में आता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो शरीर के लिए जरूरी है। नींद, आवश्यक नींद नहीं लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपके बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम आने लगेगा, तो नींद भी एक शारीरिक जरूरी है चीज़ें हैं। एक्सट्रैक्शन, उत्सर्जन, शरीर को साफ, शरीर को स्वच्छ, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बॉडी से जो हम खाते पीते हैं उससे उत्सर्जन भी होता है, और वह उत्सर्जन निकलना बहुत ज़रूरी है, जो मूत्र के रूप में, मल के रूप में, ठीक है, अन्य पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, और यह उत्सर्जन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये उत्सर्जन ना हो तो क्या होगा, बॉडी में जमा होगा, और यह जमा होते होते एक जहरीला रूप ले लेगा और बॉडी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक्सट्रैक्शन, हवा, पानी, मतलब वे सारे चीज़ें जो एकदम आवश्यक है शरीर के लिए, वह फिजिकल नीड्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पहला हो गया। अब यहाँ पे एकदम रख दिया है कि इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है, इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, स्पष्ट कर दिया है। तो फिजिकल नीड्स में वो सारे नीड्स आ जाते हैं जो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ओके। अतः मौसले का कहना है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि चाहता है, इसके बाद वह अन्य आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। अतः मौसले ने पदानुक्रम में सबसे नीचे बेस में इसीलिए रखा कि भाई जो शरीर के लिए जो आवश्यकता है, फिजिकल नीड्स है, यह व्यक्ति को जीवित रहने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। अतः इसके लिए शारीरिक आवश्यकता का संतुष्टि व्यक्ति हर कोई चाहता है, ठीक है, और इसके बाद वह अन्य आवश्यकताओं की ओर जाता है। तो यह पहला शारीरिक आवश्यकता हो गया यहाँ पे समापन। दूसरा तरफ चलते हैं, यहाँ पे इसका इंग्लिश मैंने दे दिया हूँ। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये सारे का PDF अगर आपको चाहिए तो nursingyan.com पर आप जाएंगे, ठीक है, nursingyan.com पर गूगल में जाएंगे और आप अपने फर्स्ट ईयर में, ये बिहेवियर साइंस है तो बिहेवियर साइंस के अंदर सब्जेक्टिव वाला में जो है आपको यूनिट वाइज PDF मिल जाएगा, ठीक है। या प्रॉपर मैं एक सोच रहा हूँ कि मैं आप सभी के लिए बता दूं कि कैसे कैसे डाउनलोड होगा, वैसे जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट वाइज वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में PDF दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है सेफ्टी नीड। अब जब कोई भी व्यक्ति है, मौसले ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता चाहता है, शारीरिक जरूरी चाहता है जो शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है, उसके बाद अन्य आवश्यकता चाहता है। तो अन्य आवश्यकता में जो दूसरा शारीरिक आवश्यकता के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि सेफ्टी मिले, सुरक्षा मिले, ठीक है। देख लीजिए, जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं से संतुष्टि हो जाती है, यानी किसी भी व्यक्ति को, हम आप कोई भी व्यक्ति, जब वह शारीरिक आवश्यकता, जब भोजन, पानी, ठीक है, आत्मा की संतुष्टि, ये सब मिल जाता है, तो व्यक्ति चाहता है कि अब हम सुरक्षित रहें। तो सुरक्षित व्यक्ति कब चाहता है, जब उससे शारीरिक आवश्यकता मिल जाता है। तो जब शारीरिक आवश्यकता से संतुष्टि हो जाती है, तब मनुष्य अपनी दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सेफ्टी नीड्स के बारे में सोचता है, ठीक है, सेफ्टी के बारे में सोचता है। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता निम्न है, क्या क्या है देख लीजिए। सुरक्षा में व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब खुद के बारे में सुरक्षा, फाइनेंशियल सेफ्टी जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के आगामी सोच को लेकर जो है फाइनेंशियल चीज़ों को बचत करता है कि भाई बचा के रखेंगे तो आगे काम देगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल। हेल्थ सेफ्टी, बहुत लोग जो है हेल्थ से रिलेटेड सुरक्षा के लिए पॉलिसी वगैरह खरीद के रखता है, ठीक है ना, इंश्योरेंस वगैरह, या फिर बीमारी को लेकर जो है एकदम सिक्योर रहता है। तो ये सब जो है आपको सुरक्षा में आता है।
तो जब व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकता पूरा हो जाए तो व्यक्ति सुरक्षा की तरफ चलता है कि सुरक्षा जो है मिले, सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो, सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में होता है खुद के बारे में सोचता है कि खुद सुरक्षित रहे, हमारा फाइनेंशियल मजबूत रहे, फाइनेंशियल तौर पर हम सुरक्षित रहे। तीसरा जो है स्वास्थ्य के बारे में सुरक्षा सोचता है कि हमारा हेल्थ सही रहे, इसके लिए वह सिक्योर रहता है। तो व्यक्ति को ये सब जो है आवश्यकता पड़ता है। इसमें दुर्घटनाओं, बीमारियों और उनके प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुरक्षा आदि, जैसे मैंने बताया एक्सीडेंट के लिए बहुत सारे हेल्थ कवर जो है जैसे इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखते हैं, ठीक है। बहुत लोग जो है पॉलिसी खरीद के रखते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल तौर पर लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा है, ठीक है ना। तो ये जो है हर कोई चाहता है कि भाई मेरे सुरक्षा जो है ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। तो ये दूसरा हो गया आपका सुरक्षा वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग्स, मीन्स प्यार और अपनापन। जब व्यक्ति को लगता है कि शारीरिक आवश्यकता भी पूरा हो गया, सुरक्षा भी, हमारा फाइनेंशियल, स्वास्थ्य, ये सब ठीक है, तो व्यक्ति आगे की जो आवश्यकता सोचता है वह तीसरी और प्रमुख आवश्यकता है मौसले के पदानुक्रम में। इस आवश्यकता के फलस्वरूप व्यक्ति परिवार, समाज, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक दल आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अपने प्रति परिवार, समाज आदि से भी प्यार और अपनापन पाने की भावना रखता है। हर कोई व्यक्ति की चाहत होती है, आवश्यकता होती है, उसे ज़रूरी होती है, उसे लगता है कि हमसे भी कोई प्यार करे, हमसे भी अपनापन रहे, सबके साथ मेल जोल कर रहे, ठीक है। तो ये एक प्रकार की आवश्यकता है, हर कोई चाहता है। आप किसी से प्यार कीजिएगा तो सामने वाला भी चाहेगा, आप किसी से प्यार कीजिएगा तो आप भी चाहिएगा कि सामने वाला भी हमसे करे, ठीक है ना। तो हर कोई चाहता है प्यार और अपनापन। तो आप अपने घर में रह रहे हैं, अगर आपको कोई दुर्व्यवहार करे, मारे, गाली, तो कितना दिन कोई ये करता है, धीरे धीरे नफरत होने लगता है। तो वही चीज़ें हैं, व्यक्ति को जो है प्यार और अपनापन हर कोई चाहता है। आप मान गए हम किसी को चाह रहे हैं, हम किसी को समझ रहे हैं और सामने वाला हमको गाली बोले, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति को किसी से बहुत लगाव है और सामने वाला वैल्यू ना करे, उसको अपनापन न समझे, प्यार न समझे, तो फिर वो व्यक्ति वहाँ से हट जाता है। तो व्यक्ति का आवश्यकता में प्यार और अपनापन काफ़ी ज़रूरी होता है। दुनिया जो चल रहा है कहीं ना कहीं प्यार और अपनापन के वजह से ही चल रहा है, ठीक है। आस पड़ोस, जाति, धर्म, ये सब जो है प्यार अपनापन पर ही चल रहा है, ठीक है ना। तो मौसले के सिद्धांत का तीसरा और प्रमुख सिद्धांत है कि व्यक्ति परिवार, समाज, धर्म, प्रजाति, राजनीतिक दल आदि से सामंजस्य जो बनाता है वह प्यार और अपनापन के कारण ही करता है, ठीक है। अपने प्रति परिवार, समाज आदि से भी व्यक्ति परिवार और अपनापन पाने की भावना रखता है। यानी हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो हमको भी ये होगा कि भाई हमको भी कोई करे, हमको भी मान दान करे, वही चीज़ें। तो प्यार और अपनापन का भी जो है आवश्यकता व्यक्ति को रहता है, हर कोई को रहता है, ठीक है। जिंदगी में बिना प्यार और अपनापन का है ही नहीं। हम घर में अपने रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, कोई भी अपने घर में रहता है, वो क्या है, रिलेशन, संबंध क्या है, माता पिता, भाई बहन, ये सब एक प्यार और अपनापन है। जहाँ प्यार देखते होइएगा आप लोग कि दूर दूर के व्यक्ति जो है अपनापन की तरह हो जाएगा, इतना जो है प्यार देता है, इतना जो है अपनापन बना के रखेगा कि वो व्यक्ति को लगता ही नहीं है, क्योंकि उसका आवश्यकता है प्यार और अपनापन। जो जहाँ व्यक्ति को प्यार अपनापन मिल जाता है वहाँ व्यक्ति शिफ्ट हो जाता है। तो यही तीसरा हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। चौथा अपना यहाँ पे आता है आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट फीलिंग। अब ये सब लोग जानते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सभी मनुष्य जो है अपने को सम्मानित महसूस करना चाहता है, उसमें आत्मसम्मान, उपलब्धि, ऑटोनोमी मतलब स्वायत्ता स्वयं के लिए, और बाह्य सम्मान कारक जैसे पद, पहचान आदि शामिल है। देखिए, आत्मसम्मान कहने का मतलब है कि आप हो, हम हो, या कोई भी व्यक्ति हो, सब कोई आत्मसम्मान चाहता है। नहीं कहता है कि भाई हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है व्यक्ति वहाँ पे जाता नहीं है, ठीक है। यानी कहीं जाए और कदर ही ना हो, वैल्यू नहीं हो, ठीक है, तो व्यक्ति जाता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि यह व्यक्ति के नेचर है, व्यक्ति की एक बेसिक नीड है, जरूरी है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा जो है कुछ नहीं है, यह एक बेसिक नीड होता है। जहाँ आत्मसम्मान नहीं है वहाँ पे व्यक्ति नहीं जाता। अगर कोई अच्छे सिद्धांत की व्यक्ति है तो अगर कहीं पे किसी का वैल्यू नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है ना।
तो आत्मसम्मान व्यक्ति की जो आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट की जो फीलिंग होती है हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, आवश्यकता है। ठीक है, महसूस हर व्यक्ति चाहता है कि हम सम्मानित महसूस करें। ठीक है ना, कौन नहीं चाहता है, कौन चाहता है कि हम गड़बड़ महसूस करें, मेरा कैरेक्टर समाज में गड़बड़ हो। सब चाहता है हम सम्मानित हो। ठीक है, हमारा आत्मसम्मान, हमारा उपलब्धि अच्छा हो, समाज में अच्छा चेहरा, अच्छा फेस देखे, समाज में हमें लोग सम्मानित करें, अच्छे से जो है रिस्पेक्ट करके बुलाए। तो सब सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है, खुद का जो रिस्पेक्ट है सब चाहता है कि हमें रिस्पेक्ट मिले। ठीक है ना, तो आत्मसम्मान की जो आवश्यकता है हर कोई चाहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह मौसले का कितना पदानुक्रम में चौथा है। ओके, आगे है पांचवा आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और लास्ट में जो आता है सेल्फ आत्मसिद्धि। मौसले के पदानुक्रम में आत्मसिद्धि सबसे ऊंचे स्तर की आवश्यकता है, सबसे ऊंचे है। ठीक है, सबसे ऊंचे है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, जहां पर सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, मौसले ने फिर इन 5 आवश्यकताओं को दो मूल श्रेणी में विभाजित किया। अब मैं बता दूं आपको समझने के लिए, देख